वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। द एम्परर। ये इंसान बहुत ईगो में आया हुआ है, बहुत ईगोइस्टिक हुआ है, बहुत ज्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या बिला फजूल का एक ईगो कैरी कर रहा है इंसान। ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ इसकी पहले अच्छी कम्युनिकेशन रही है, या कुछ टाइम पहले आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अभी एक ईगोइस्टिक सेल्फ है। ये अपने तरीके से चीजों को टैकल करना चाहता है, मतलब कि नहीं चाहता कि आप उन सब चीजों में बोले या कुछ कहें। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक माइंडसेट है इस इंसान का। थोड़ा सा ईगो से डील कर रहा है ये इस वक्त आपको और इस रिश्ते को। ठीक है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक माइंड में बैठा हुआ है ये इंसान। और क्या सोच रहा है, ये अपने तरीके से टैकल करना चाहता है। जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी कंडीशन चल रही है, इसको अपने तरीके से टैकल करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही है कि आपके साथ चीजों को खत्म करना चाह रहा है, आपके साथ चीजों को किसी एंडिंग पे लेकर आना चाह रहा है, नहीं। ये चाह रहा है इसके हाथ में रहे, जो भी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंगली चले। ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। ये इंसान क्या सोच रहा है। आप मेडिटेट करें अपने पर्सन को, मैं शफल कर रही हूँ। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ फैंस की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग तो बना ही रहा है। ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, एक डिसीजन मेकिंग के माइंडसेट में इसको यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी चीज का एक तो जैसे कि होता नहीं है कि या तो ये एक ट्रैवलिंग एनर्जी में कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कहीं और किसी और कंट्री जा रहा है काम के सिलसिले से या किसी, लेकिन यहाँ पर एक जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, इसको इसको डिसाइड करना है। ये पॉइंट है, ये डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है। और यहाँ पर एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी है। आपके पर्सन को एग्जैक्टली डिसाइड करना है, पहले ट्रैवल करना है या आपके साथ सिचुएशन को सॉल्व करना है। शायद यहाँ पर आप ये आपके कहीं जाने से पहले या कुछ अपनी लाइफ में नेक्स्ट प्लान करने से पहले आपके बारे में ज्यादा सोचना चाह रहा है, लेकिन ये अपने तरीके से चीजों को हैंडल करेगा। ठीक है, अपने तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहता है। ये इंसान क्या सोच रहा है। हम्म बहुत वेटिंग एनर्जी है आपकी तरफ से। आप इस इंसान के एक्शन का या इस इंसान के इस मूड स्विंग्स या इस बिहेवियर से बाहर आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप वो क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ किसी तरीके के एक्शन या किसी तरीके के मूवमेंट को लेकर, मतलब कि पेजेस की एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि बार बार आप खुद से एक्शन लें, खुद से अप्रोच करें, क्या करें, या इसका वेट करें। यहाँ पर आप इसकी तरफ देख रहे हैं और इंसान काफी ज्यादा ईगोस्टिक, शायद अपने काम और कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन को नहीं चाहता कि आप अपने तरीके से इसको एक्शन लें या आप अपने तरीके से कुछ हैंडल करने का सोचें, या अपने तरीके से आप इस कनेक्शन को टैकल करें। ठीक है, आप एक इमोशनल लॉस में, आप इसकी तरफ से बहुत ज्यादा एक आप कभी होपफुल हैं, कभी होपलेस हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत स्ट्रबन हुए हैं इस वक्त आपके साथ कम्युनिकेशन को लेकर, आपके साथ सिचुएशन को लेकर, या जैसे कि आपको ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया इस इंसान ने कुछ होप बाकी है। ठीक है, इस कनेक्शन में, लेकिन अब आपको वो होप भी नजर नहीं आती, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर या तो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे या कोई बहुत ज्यादा क्लियर कट डिसीजन मेकिंग नहीं बना रहे। ठीक है, सोचो विचार बहुत ज्यादा है, एनालाइजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, कॉन्टम्पलेट करना और बार बार चीजों को एनालाइज करना, ये सब आपके पार्टनर की एक हैबिट सी है इस रिश्ते में लेकर। ठीक है, और आप इस इंसान की इस नेचर की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से काफी होपलेस एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको लगता है आपके पर्सन जो है ना क्लैरिटी, आपके पर्सन जो है ना क्लैरिटी तक आ नहीं पा रहे, या आपके पर्सन को बहुत स्ट्रिक्टली क्लियर कट क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर क्या है। मिक्स से सिग्नल दे रहा है ये इंसान आपको। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन चलाना अपनी चाहता है, ये नहीं चाहता इसके तरीके से ये रिश्ता चले। इमोशनल डिटैचमेंट है, आप लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है आपके पर्सन को
क्लैरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपके पर्सन एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए एक हद से ज्यादा शायद 4 साल ले लिए, 8 साल ले लिए इसने, ये आपको लेकर सही से डिसाइड नहीं कर सका है कि इसको आपके साथ एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है, इस रिश्ते में इसको आपसे चाहिए क्या, इसकी क्या ख्वाहिश है, ये क्या चाहता है, इसका क्या माइंडसेट है, ये आपको लेकर किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके के ड्रीम्स देखता है, मतलब कि आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं भाई व्हाट्स नेक्स्ट। आप जैसे कि होता है ना, एक पैशन खत्म हो चुका है आप लोग के रिलेशनशिप में, इतना सोचो विचार रहा है, ये इंसान स्ट्रबल हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इमोशनली डिटैच हुआ हुआ है अपने किसी या काम या कैरियर में, बहुत ओवर थिंकर है, बहुत ओवर एनालाइजिंग करने वाला, और एक ऑब्जर्विंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं थोड़ा सा एक मैं, ठीक है, जिस इसके अंदर एक मैं है, ये अपने तरीके से चीजों को टैकल करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आपके अकॉर्डिंगली या आपके तरीके से ये रिश्ता चले, ठीक है, मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, आपके पर्सन के माइंडसेट में ये है कि इसके अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन चले, इसके तरीके से रिश्ता टैकल हो। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है, ये इंसान क्या सोच रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी है, आपको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया होगा इसने, एक मिक्स से सिग्नल दे रहा है, एक मिक्स सिग्नल वाली एनर्जी है, ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर रहा है इसको, इस इंसान को आपसे चाहिए क्या, ठीक है, मिक्स सिग्नल दे रहा है ये इंसान आपको। ये इंसान क्या सोच रहा है, क्लैरिफाई द एम्परर, एम्परर के माइंड में चल क्या रहा है इस रिश्ते को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे, आपको कंट्रोल करना, आपको होल्ड करना, ठीक है, आपको ये शो करना कि आपकी कोई पावर नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर इसका माइंडसेट कुछ इस टाइप का ही मैनिपुलेट करना चाह रहा है, थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाह रहा है, आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आपको ये दिखाना चाह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंगली चलो, ये बताना चाह रहा है कि मेरा पावर है अभी भी तुम पर, ठीक है, और मैं अपने पावर के अकॉर्डिंगली इस रिश्ते को चलाऊंगा या चलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से इस रिश्ते की ग्रोथ रुकी हुई है, आपके पर्सन के एक एक्शन, एक डिसीजन की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से ये रिश्ता बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है। क्लैरिफाई द एम्परर, गोस्टिंग एनर्जी है, क्लियर कट आंसर्स नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है, आप लोगों के बीच एक टावर मूवमेंट है, एक टावर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पास में कुछ ना कुछ हुआ है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, क्लियर कट आपको आंसर नहीं कर रहा, क्लियर कट आपको जवाब नहीं दे रहा, तो वो वाली एनर्जी है। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, खासतौर पे आप इस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है आप स्टॉक करके, आप गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्टॉक करके निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको इसके मुंह से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आपको इस वक्त इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, अपने आप को बहुत बिजी शो कर रहा है, आपसे क्लियर कट बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एक एस ऑफ कप, आप स्ट्रेस लेकर चलना नहीं चाहते, आप एक हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए इस कनेक्शन में। आप जब एक्शन ले रहे हैं तो आपका मकसद ये नहीं है कि आप इस कनेक्शन को अकेले टैकल करना चाह रहे हैं, आप इस कनेक्शन को किसी भी वे में अकेले टैकल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में एक इमोशनल हीलिंग हो, ठीक है, आपको हीलिंग चाहिए, आप चाहते हैं इंसान अपने एक्शंस को रियलाइज करे, इसने ये किस तरीके के एक्शंस ले रहा है, किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, इसको अपने बिहेवियर को, अपने एक्ट को चेंज करना चाहिए। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप डुअल माइंडसेट में हैं, ये कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपका ध्यान इस कनेक्शन पे ना हो कि किसी और चीज पे लगा रहे, ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ भी करके बैलेंस बन ही नहीं पा रहा आपके पार्टनर की वजह से। जब थोड़ा सा आप लोग के भी चीजें बेहतर होती हैं, आपके पर्सन कुछ या तो डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, या इंसान अपने काम कैरियर में लग जाता है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है आप वहीं अटके हुए हैं, ठीक है, इसने आपको इरिटेट कर दिया है, फेडअप कर दिया है, बेजार कर दिया है, आप पता नहीं इस कनेक्शन में अब आपको समझ में नहीं आता प्यार बचा भी है या नहीं है आपकी तरफ से भी, सामने वाले की तो स्टोरी आप A to Z जानते ही नहीं है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता, उसके लिए कनेक्शन क्या वैल्यू रखता है, इस इंसान के एक ईगोस्टिक सेल्फ ने, इसके एम्परर टाइप बिहेवियर ने, या इसके बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर ने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, एक पैशन, एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट खत्म, रिमूव हो चुकी है इस कनेक्शन से, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के टेंट्रम्स ही एंड नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, आपके पर्सन जैसे कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, जैसे कि कहीं के एक किंग या शेख ठहरे हो, कि समझ नहीं आ रहा कि इंसान चाह क्या रहा है इस रिश्ते में, ये मेल है या फीमेल है, आपकी लाइफ में तो है, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं रख रहा कि क्या चाहिए, ठीक है, क्रॉस रोड पे हैं आप, ठीक है, आपको नहीं पता, ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको नहीं पता ये रिश्ता बनेगा ही नहीं बनेगा, बहुत कंफ्यूज है आप
आप आप नहीं देख पा रहे कि भाई आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिख रही हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन पहले टॉक्सिकली आपको होल्ड करके या कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे। ये इंसान द सन की एनर्जी है, मतलब कि बहुत क्लियर कट कुछ यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहा है, तब आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। दी चैरियट, बिल्कुल यहाँ पे एक्शन आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाद में किसी तरीके का रिग्रेट ना हो, ठीक है। पता नहीं, आप इमोशनली आप काफी हद तक इस इंसान से डिटैच हो चुके हैं, इस इंसान के इसी चीज की वजह से आप अपनी लाइफ में इमोशनल डिटैच होके आगे बढ़ रहे हैं, पीस क्रिएट कर रहे हैं इसके बिना, ठीक है। इसके बिना आप अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक अपना टाइम ही वेस्ट करा, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट, आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हैं। वही दो राय में, वही दो चीजों में आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है। आप एक टावर मूवमेंट से सफर कर रहे हैं, अभी तक वो टावर मूवमेंट फिक्स नहीं हो सका। इस कनेक्शन में आपने अपने पैशन को, अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप नहीं चाहते इस रिश्ते का जो भी टावर मोमेंट आया था, इस रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। आप सिंगलहुड पे काम कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिपेंड नहीं होना चाहते। जिस तरीके का इंसान है ना, किसी भी तरीके की डिपेंडिंग एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको डिपेंडिंग एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एक मतलब के डिस्टर्ब और स्ट्रेस फील होता है इसके ऊपर डिपेंड होने से या इसका स्ट्रेस लेने से आप इरिटेट हो चुके हैं। एक टाइम था, एक लॉन्ग टाइम था, आपने बहुत ज्यादा इस इंसान के लिए सफर कर लिया, अब आप सफर नहीं करना चाहते। और ये इंसान आपको जो है ना मिक्स सिग्नल दे रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। इसके या आपके लिए अपनी फीलिंग्स, किस तरीके की फीलिंग्स रखता है, उन अपनी फीलिंग्स, अपने रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांटिक इमोशंस को लेकर आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसके लिए क्या है, ठीक है। टेम्परेंस भाई, ये इसको इमोशनल बैलेंस मिलता है आपके लाइफ में आने से, ठीक है। इसको मेंटल पीस मिलता है, एक मेंटली सुकून मिलता है, एक मेंटल पीस और सुकून को अचीव करता है जब आप इसकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, लेकिन बहुत ओवर थिंक कर रहा है इमोशनली, बहुत एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है ये इंसान। एक ओवर थिंक यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर बहुत ओवर थिंक चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, शायद यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंसिस का इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसीलिए साइलेंट हुआ हुआ है, इसीलिए आपके साथ बहुत ज्यादा चीजों को शेयरिंग पे नहीं है, कोई फाइनेंसिस की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की भी जरूरत है बहुत ज्यादा, जैसे कि हीलिंग की नीड है इस कनेक्शन में। ये सब कब की एनर्जी है यहाँ पे, हीलिंग आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीलिंग। इमोशनली जो है ना, एक रिस्क टेकिंग, इमोशनली आपके पर्सन को यहाँ पर रिस्क टेकिंग करने के लिए जो है ना, एक जजमेंट एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लेकर अपने इमोशंस को रियलाइज भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अवेकन हो चुके हैं, आपको लेकर ही फीलिंग्स रखता है, आपको लेकर ही फीलिंग्स कैरी कर रहा है और ये आपकी तरफ आना चाहता है। कुछ किसी तरीके का फाइनेंसिस आपके पर्सन की लाइफ में इशू चल रहा हो सकता है, ये अपने फाइनेंशियल इशूज की वजह से ये आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है। आपके पर्सन का यूनिवर्स आपके पर्सन को आपके लिए इमोशंस, जो आपके लिए आपके पर्सन के अंदर इमोशन है उसको लेकर एक अवेकन कर रहा है। ये इस इंसान को यूनिवर्स जैसे कि समझाना चाह रहा है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इसके एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, मतलब कि आपको लेकर बहुत अवेयरनेस है, या तो किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है, आपको लेकर कोई एडवाइस कर रहा है। अगर आप इस तरीके के इंसान है तो इस इंसान को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन किस चीज को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल बैलेंस आप इसकी लाइफ में लेकर आते हैं, आप हीलिंग लेकर आते हैं, एक मेंटल पीस और सुकून लेकर आते हैं आप, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स। जस्टिस, आपके पार्टनर को यहाँ पर आपको जस्टिस देना है। आपके पर्सन को इस चीज का एक बर्डन भी है, स्ट्रेस भी है, ये इंसान इस चीज को समझता है कि आप के साथ इस इंसान को जस्टिस करना है, ठीक है। फाइट करनी पड़ेगी फैमिली से या सोसाइटी से, यहाँ पर कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा आपके पर्सन को, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये इंसान कमिटमेंट, मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन के बैलेंस को लेकर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, अभी फाइनेंसिस पे फोकस है, ठीक है। फाइनेंशियल लाइफ को भी बैलेंस करना है ये इंसान, अपने फाइनेंसिस की तरफ से किसी विश कोई विश कम ट्रू होने वाली है इस इंसान की, या इसको फाइनेंसिस एक फाइनेंशियल लाइफ इसकी ग्रोथ की तरफ है।
ये फाइनेंशियली अपनी लाइफ में किसी प्रोजेक्ट को डील कर रहा है, किसी काम को, किसी न्यू जॉब, किसी न्यू बिजनेस को, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल है, अपने एक फाइनेंशियली एक स्ट्रेस से भी फ्री होना चाहता है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। मतलब कि ये साइलेंट रहकर मुझे नहीं लग रहा आपको गोस्ट कर रहा है, बल्कि बैकग्राउंड में एक रियलाइजेशन चल रही है, आपको लेकर डिस्कशन चल रही है, आपको लेकर डिस्कशन पे है, लोगों से कनेक्ट करता है तो आपकी बात करता है, लोगों से एडवाइस लेता है इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही एरोगेंट है, टॉक्सिक आप नहीं समझे, मतलब कि एरोगेंट अगर बहुत ज्यादा स्टबन बिहेव भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है जो आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा है इस वक्त ये, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, आपके पर्सन सोच तो रहे हैं, लेकिन ये भी इंसान ये जानता है कि आप थक चुके हैं, ठीक है। आप थक चुके हैं इसके टेंट्रम्स और इस तरीके के बिहेवियर को फेस कर करके या झेल झेल कर। आपको इससे बेहतर लगता है आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाएं या मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। डिसेप्टिव मार्क्स फेयर करा हुआ है, या आपको क्लियरली शो नहीं कर रहा कि इसके दिमाग में आपको लेकर चल के आ रहा है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट यू भी हैं, ठीक है। मिक्स सिग्नल से मिल रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स में हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक है आप दोनों अपनी लव लाइफ को लेकर, लेकिन आपके पर्सन एक डिसेप्टिव मार्क्स वेडिंग पे यहाँ पर माइट बी पॉसिबल, आपको यहाँ पर कमिटमेंट और वेडिंग का यहाँ पर आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है। अटैचमेंट्स यहाँ पर अटैचमेंट है आप लोग की, एक आप लोग अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे से, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आप लोग का कनेक्शन एक पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आप लोग का आसान भी नहीं है एक दूसरे को छोड़ना, शायद तभी आप छोड़ नहीं पाते, आपको अगर मिल भी कुछ नहीं रहा फिर भी आप इस कनेक्शन में अटैच हैं, आप टेलीपैथिकली आप इस इंसान से कनेक्ट रहते हैं, आपका एक कुछ ना कुछ लेना देना है इस इंसान से, ठीक है। आप इस इंसान से बिलोंग करते हैं, आप इस इंसान से कनेक्ट करते हैं, आपका माइंड सेट है, आपका एक आपका ऑरा जो है इससे कनेक्टेड है, आपका आप नहीं समझ पाते आप इसको कंप्लीटली क्यों लेट गो नहीं कर पा रहे, आप क्यों छोड़ नहीं पा रहे, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद, इतना टाइम लेने के बाद, इतना इस इंसान के टेंट्रम्स, इतना मिसबिहेव या इतना मतलब कि ये इंसान आपको एक बहुत ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले चुका है, ठीक है। और आप फिर भी सोचते हैं आप उसको क्यों नहीं निकाल पा रहे, आपकी लाइफ में कुछ न्यू नहीं, आपका कोई लेसन एक तो इससे कनेक्टेड था, फिर सेकंड आपका आपके साथ इसका कोई पास्ट लाइफ है, कार्मिक आप लोग के इश्यूज रहे हैं, आप लोग का जो डिले हुआ है वो कार्मिक सिचुएशन को रिजॉल्व होने के लिए डिले रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको डिले बहुत ज्यादा फेस करने को मिला, या एक मतलब कि एक डिले टाइमिंग रही है, आप चाहकर भी इस कनेक्शन में वो चीजें सॉल्व नहीं कर पाए उतनी जल्दी जितनी करनी चाहिए थी, ठीक है। बहरहाल आपकी पर्सन अपनी विशेष पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है बहुत ज्यादा, ये इंसान अपने फाइनेंशियल लाइफ में जो भी इसके इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व करने में लगा हुआ, ये जानता है कि यहाँ पर इसको जो है ना इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और ये जानता है कि बहुत ओवर थिंक है इसको, स्ट्रेस इस चीज का, इसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपके साथ राइट करना चाहिए, और आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे बहुत सारे इमोशंस को रियलाइज कर रहा है, बहुत सारी एक अवेकनिंग एनर्जी है, बहुत सारी एक इमोशनली अवेकनिंग इसके अंदर हो रही है आपके लिए, ठीक है। और इसकी जो लाइफ में जो भी एडवाइस है, जो भी लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, जो इसके मेंटोर हैं, इसको गाइड कर रहे हैं, एक एडवाइजर भी अच्छे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइड किया जा रहा है, इसको अगर आपकी तरफ से वो इमोशनल हीलिंग और पीस मिलता है तो उसको एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटर एल्केमी, भाई आप लोग के बीच एक स्पार्क खत्म हो चुका है, एक स्पार्क की जरूरत है, एक एल्केमी की जरूरत है, यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होने की जरूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक्सेप्ट करें और एंड रिसीव करें, कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने की जरूरत है और रिसीविंग की। 6 नंबर, और यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आप दोनों के लिए हो सकता है, स्टॉप ड्रॉप एंड ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको प्लांट सीड करें, एक मतलब कि एक ग्राउंडेड एनर्जी पे काम करें, ठीक है। यहाँ पे मिरर की एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, सीक्रेट एक सैक्रेड मिरर, मतलब कि एक आप लोग बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। 3133 आपको दिखाई दे सकता है कहीं ना कहीं, 35 आपकी एज हो सकती है इसकी, ठीक है। लीड योर, यहाँ पर ये इंसान की भी हो सकती है, यहाँ पर आप लोग को जो है ना अपने आप को लीड करना चाहिए, और एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में एंजॉय करें, कनेक्ट रहें अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। व्हाट डू यू रियली वांट, आपको क्या चाहिए, पहले अपने आप में ये चीज डिसाइड करें, आपको पता होना चाहिए आपको अपने आप में क्या चाहिए, ठीक है। आपके अंदर एक सोल फायर है, एक सोल फायर है आपके अंदर, एक सोल आपकी वो चेंज, भाई आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और आपकी एक चेंज मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको कहीं और मूव ऑन भी करना है तो आपके लिए डोर्स भी ओपन है, बस आपका सेल्फ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यू आर अ मैजिक,
आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक मैजिक की तरह हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन की डोर ओपन है, आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रैक्शन शाइन ऑफ योर थिंग्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में, इस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। क्रिएटर फायर, आप एक स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में असल में आपके अकॉर्डिंगली स्पार्क खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद इतना डिले करा है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करा है, इतना आपको डिस्कनेक्ट करा है खुद से, या इतना एक डिटैचमेंट पे रहे इंसान। इस इंसान ने जो एक होता है ना कनेक्शन का जो एक कशिश होती है, एक स्पार्क होता है, जैसे कि इंसान का चार्म होता है ना, ऐसे एक रिलेशनशिप का चार्म होता है, ऐसे एक मैरिज, एक कपल का चार्म होता है, वो चार्म यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। एक चार्मिंग लाइफ नहीं रही है, चार्मिंग जैसे कि एक्साइटमेंट होती है, एक चार्मिंग इंसान जब अपने पार्टनर से मिलता है बहुत उसको एक्साइटेड होता है, वो चार्मिंग माइंडसेट में होता है कि यार अपने पार्टनर से मिलेगा, वो सब कुछ नहीं रहा। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपसेट डाउन और डल सी हो गई है आप दोनों के बीच, वो लाइट नहीं रही है, वो लाइट आपके पार्टनर की वजह से नहीं रही। आपको लगता है आपने वो बहुत कोशिश करी, वो लाइट आपके इसके और बीच आपके बीच बरकरार रहे, लेकिन आपके पर्सन ने शायद एक्सेप्ट ही नहीं किया इसको, वक्त पे टाइम पे वक्त ही नहीं दिया, तभी ये कनेक्शन इस पॉइंट पर है। तो इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।